अंदर तक झकझोर देने वाली एक खबर हरियाणा के भिवानी से आ रही है, जहां गुरुवार सुबह लोगों ने एक जली हुई बोलेरो गाड़ी और उसमें 2 युवकों के जले हुए कंकाल देखे। खबर बहुत दुख देने वाली है। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंच गए और जांच में जुटे हुए हैं। मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में भरतपुर के गोपालगढ़ से इन दोनों का अपहरण हुआ था। परिजनों ने गोपालगढ़ थाना पुलिस को बताया कि 15 फरवरी को उन्होंने अपहरण का मामला भी दर्ज कराया था। परिजनों का आरोप है कि किडनैपर्स ने पहले दोनों की पिटाई की, फिर अपहरण कर गाड़ी को साथ ले गए और हरियाणा में ले जाकर जला दिया। इस मामले में वसीम अकरम त्यागी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका एक ट्विटर पर मौजूद है, जो लिखते हैं, राजस्थान के भरतपुर जनपद के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव घाट मीका निवासी नासिर और जुनैद का अपहरण कर हरियाणा के भिवानी जिले में बोलेरो गाड़ी समेत जंजर जला देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसका आरोप परिजनों ने बजरंग दल के लोगों पर लगाया है, साथ ही पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हरियाणा के लोहारू डीसीपी जगत सिंह मोड़ ने बताया कि गांव वालों ने डायल 112 पर सूचना दी थी। गांव बारवास में एक जली हुई गाड़ी खड़ी है। मौके पर पुलिस पहुंची तो देखा कि गाड़ी के अंदर 2 लोगों के कंकाल हैं। डीएसपी ने बताया कि गाड़ी के 36 नंबर लिए गए हैं, जिसके आधार पर गाड़ी के मालिक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस मामले में ललन टॉप ने ट्वीट कर जानकारी दी है। 2 दिन पहले हरियाणा के राजस्थान के घाट मीका से 2 मुस्लिम पुरुषों जुनैद और नासिर का गौ हत्या के बहाने बजरंग दल के सदस्यों द्वारा कथित रूप से अपहरण कर लिया गया था। स्थानीय लोगों ने पहाड़ी और गोपालगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। दूसरे ट्वीट में ललन टॉप लिखते हैं, हेट क्राइम राजस्थान। गौ कशी के आरोप में 2 मुस्लिम व्यक्ति जुनैद और नासिर को उनके गांव से 100 किलोमीटर दूर कथित रूप से अगवा कर लिया गया और उनकी पीट कर हत्या कर दी गई और बाद में आग के हवाले कर दिया गया। परिवार ने बजरंग दल और मोनू मानसेर की टीम पर आरोप लगाया है। स्वाति मिश्रा हैं, वो लिखती हैं, जुनैद और नासिर बोलेरो से कहीं गए नहीं लौटे। किसी आदमी ने उनके चचेरे भाई को बताया कि कुछ लोगों ने उनको बहुत मारा और बोलेरो में ले गए। खुद को गौरक्षक बताने वाले कुख्यात मोनू मानेसर समेत कई लोगों पर एफआईआर हुई है। पुलिस को एक जली हुई बोलेरो मिली है, उसमें 2 कंकाल मिले हैं। मामले को लेकर के अब बहुत सारी जानकारियां ट्विटर पे और मीडिया में आ रही हैं। जुनैद और नासिर दोनों एक ही परिवार के थे। परिवार वालों ने बताया है कि किडनैपर्स ने उनको जिंदा जलाया। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों की गाड़ी में जलने से मौत होना बताया जा रहा है वो नासिर और जुनैद हैं, जो एक ही परिवार से रिश्तेदारी में थे। जिस बोलेरो में दोनों युवक जिंदा जले मिले हैं वो नासिर के किसी रिश्तेदार की बताई जा रही है। गाड़ी समेत दोनों इतनी बुरी तरह जल गए कि उनकी सिर्फ हड्डियां ही बची थी। हालांकि हरियाणा या राजस्थान पुलिस अभी तफ्तीश में जुटी है। मृतकों और गाड़ी जलने की घटना या वारदात कैसे हुई, इस पर ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है, क्योंकि बहुत संगीन मामला है। इसी मामले में और जानकारी है कि ये दोनों युवक भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जुनैद के चचेरे भाई इस्माइल ने इस बारे में बुधवार को गोपालगढ़ थाना भरतपुर में ही दोनों की गुमशुदगी और मारपीट की शिकायत दर्ज की थी, जिसमें पुलिस को बताया कि बुधवार सुबह करीब 5 बजे चचेरा भाई जुनैद और नासिर अपनी बोलेरो कार संख्या इतने में अपने काम से बाहर गए। इसके बाद से दोनों वापस नहीं लौटे। इस्माइल को सुबह 9 बजे चाय की दुकान पर किसी अजनबी ने बताया कि बुधवार सुबह 6 बजे 2 युवक एक बोलेरो में गोपालगढ़ थाना क्षेत्र इलाके में पीरूका गांव के जंगल में जा रहे थे, जिन्हें 8-10 लोगों ने बुरी तरह मारा और घायल हालत में
उन्हीं की बोलेरो में पटक कर ले गए। दोनों के इस्माइल ने आगे बताया कि घटना का पता लगते ही जुनैद और नासिर को मोबाइल से कॉल मिलाया गया, लेकिन दोनों के मोबाइल बंद आ रहे थे। तब गांव घाट मीका में परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजन इस्माइल के पास पहुंचे। परिजनों के साथ इस्माइल पीरुका गांव के जंगल में बताई जगह जगह पर गया तो वहां टूटे हुए शीशे के टुकड़े मिले। इस मामले में जो नाम आ रहे हैं वो बजरंग दल के लोगों के हैं। इस्माइल ने शिकायत में ये भी बताया कि पीरुका गांव में पूछताछ की गई तो पता चला कि आगत लोगों ने दोनों से मारपीट की थी, फिर उन्हीं की बोलेरो में किडनैप कर ले गए। इस्माइल ने अपनी शिकायत में बजरंग दल से जुड़े अनिल, श्रीकांत, रिंकू, लोकेश, सिंगला निवासी मानेसर पर आरोप लगाए हैं। जुनैद और नासिर दोनों की शादी हो चुकी थी और जुनैद के 6 बच्चे बताए जाते हैं, जबकि नासिर के बच्चे नहीं हैं। दोनों ही ड्राइवरी का काम करते थे। बोलेरो गाड़ी नासिर के किसी रिश्तेदार की बताई जाती है और गाड़ी के 33 नंबर से उस गाड़ी के बारे में बाकी जानकारियाँ और ली जा रही हैं। यहाँ पर एक समीना ट्विटर यूजर है, वो लिखती है कि राजस्थान भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर को बजरंग दल के गुंडों ने जिंदा जला दिया। ये इन्होंने टैग करके माननीय पीएमओ और एचएमओ प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय को इन्होंने टैग किया है। क्या मुसलमान इंसान नहीं है? कट्टरपंथी संगठन अगर हिंदू संगठन हो तो उसका आतंक नहीं होता। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे कट्टरपंथी संगठनों को बैन कीजिए। और इन्होंने इसको भरतपुर पुलिस को भी टैग किया है। अब ये जुनैद जो सिलसिला दादरी से शुरू हुआ था अखलाक के कत्ल से, वो अभी तक जारी है। वक्त पर कहीं ना कहीं इस तरह की घटना आए दिन देखने को मिलती रहती है। जुनैद, अकबर खां और बहुत सारे लोग इस तरह की संगीन घटनाओं में शिकार हो चुके हैं। सरकार की तरफ से इन पर कभी किसी तरह का दखल देने की कोशिश नहीं की गई है, ना ही जो कट्टरपंथी संगठन है उनके लोगों के खिलाफ कोई सख्त इस तरह की कार्रवाई की गई जिससे कि लोगों को ऐसी घटनाएं अंजाम देने में डर खौफ किसी तरह का पैदा हो। बल्कि ऐसे लोगों को जो ऐसी वारदातों में शामिल होते हैं, अखलाक के मामले में अगर देखें तो जो आरोपी थे उनमें से एक की मौत जेल के अंदर हो गई थी और उसकी डेड बॉडी को फिर भारत के तिरंगा उड़ाया गया था और उसकी बाकायदा एक यात्रा निकाली गई थी, तिरंगे में यात्रा। और फिर एक वारदात में जब आरोपी छूट करके आते हैं तो उनको एक सत्ताधारी पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने सबको वेलकम किया। तो ये एक ट्रेंड बना हुआ है देश के अंदर, जहां अल्पसंख्यकों के साथ होने वाली वारदात में जो लोग शामिल होते हैं उनको ग्लोरीफाई किया जाता है और उनको सरकार की तरफ से, सरकार के जो लोग हैं वो पूरे तरह से आश्रय देते हैं, उनका समर्थन करते हैं, वो उनकी जैसे भी हो सकती है मदद करते हैं। दिल्ली के दंगों में जो लोग पकड़े गए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। CNRC के दौरान कई सारे लोगों के नाम आए थे। आज तक जिन्होंने गोली चलाई थी वो तो आज एक ब्रांड बन चुके हैं और जो और लोग थे उनके बारे में अभी तक पुलिस कोई जानकारी नहीं ले पाई है, नहीं गिरफ्तार कर पाई है। हेट स्पीच मामले में नुपुर शर्मा के खिलाफ इतना सारा हंगामा होने के बावजूद और देश विदेशों में तमाम तरह की बातें होने के बावजूद आज तक नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई है। तो ये जो वारदातें होती हैं वो एक समुदाय विशेष के खिलाफ की जाती हैं और उसमें ऊपर से नीचे तक लोग उनकी सहायता करते हैं जो अपराधी हैं उनकी। अब ये जुनैद के साथ जो हरियाणा में जो नासिर और जुनैद का मामला सामने आ रहा है उसमें क्या सामने आएगा आगे चल के, ये जांच रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। फिलहाल तक जो जानकारी हुई है कि विश्व बजरंग दल के लोगों ने उनको अपहरण किया और अपहरण करके ले जा करके उनको मारा पीटा और मारपीट में उनको उनकी जान चली गई और उनकी गाड़ी से अब उनकी जली हुई डेड बॉडी मिली है और सिर्फ कुछ चंद हड्डियां हैं और कुछ भी उसमें खाक हो चुका है, सब जल करके कुछ ही बरामद नहीं हुआ है।
शुक्रिया, देखते रहिए टीसी जंग न्यूज़, आपका शुक्रिया। तो रात में ये वहीं रुक गए थे। सुबह टाइम से आ रहे थे घर की तरफ, तो रास्ते में इनको बजरंग दल वाले और सीआईए पुलिस फिरोजपुर झीरका ने रोका है। इनके नाम पूछे हैं। नाम पूछने के बाद इनको खींचने की कोशिश करी है। तो उन लोगों ने जैसे ही देखा कि ये लोग हमको खींच रहे हैं, बजरंग दल वाले हैं, क्योंकि बजरंग दल वालों की वजह से दहशत फैली हुई है। उन्होंने सोचा कि ये हमको मारेंगे। पहले भी बारिश की घटना हो चुकी है जी। तो उन लोगों ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की, बेचारों ने जान बचाने के लिए। तो फिरोजपुर सीआईए के थाने ने खुद ने आगे से टक्कर मारी है। पुलिस वालों ने बराबर शरीक है इस मर्डर करने में, और बजरंग दल वालों ने पीछे से टक्कर मारी है। ग्रामीण इस चीज के सबूत दे रहे हैं, शाहिद हैं, गवाह हैं वो लोग। वीरू का जोतरी के रास्ते में इन लोगों को पकड़ के सीआई की गाड़ी में डाल दिया गया है। फिर सीआईए वाले लेके इनको, बजरंग दल वाले फिरोजपुर पहुंचे झीरका। फिरोजपुर झीरका पहुंचने के बाद में इन लोगों ने क्या काम करा है कि थाने वालों को देने की कोशिश की है। थाने वालों ने कहा कि इनको हमारे पास मत दीजिए, आप ले जाइए इनको, क्योंकि उनको भी पता है कि यार ये तो बिल्कुल ऐसे कर दिए, बचे ना बचे। उसके बाद में ये लोग उनको लेकर चले गए हैं, कहाँ? भिवानी हरियाणा। मोनू मानेसर बजरंग दल वाला है जो, और रिंकू सैनी है फिरोजपुर झीरका, और 4, 5, 7, 8 लड़के हो रहे हैं इनके साथ में। तो इनकी टीम ने इस आदमी को, जो 2 भाई हैं हमारे, जुनैद और नासिर, दोनों को लेके वहां जिंदा जलाया है लोहारू में। लोहारू में जाके जिंदा जला दिया इनको बोलेरो की पिछली सीट पे। अब हम ढूंढ रहे थे तो हमको जो पता चला है, हमको इस माध्यम से पता चला है कि जी वहां की न्यूज हमने खंगाली है लोहारू की। भिवानी न्यूज में ये सबूत है, और उस न्यूज में लिख रखा कि 2 कंकाल व्यक्ति मिले